ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल एक दफा फिर से जी वायरल हो चुका है पाकिस्तान में। खबर के मुताबिक मेड इन इंडिया मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड दिन ब दिन पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है कि भारत जो है वो अपना सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस जो है वो रशिया को बेच रहा है। अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त भारत में मौजूद है और वो मोदी जी से डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी ब्रह्मोस चाहिए। वाह मोदी जी वाह। इससे पहले अगर बात करें तो भारत जो है फिलिपाइन को $375 मिलियन का ब्रह्मोस सेल कर चुका है। इसके साथ साथ 12 और कंट्रीज है जिनके साथ भारत का अभी फिलहाल ब्रह्मोस के ऊपर डिस्कशन चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल PKS रिएक्शन में। अभी आप वीडियो में देख रहे थे कि ब्रह्मोस का खौफ एक बार फिर पाकिस्तान में चढ़ गया है। अब ये खौफ क्यों है ये तो आपने सुना होगा वीडियो के शुरुआत में। बाकी जो इसकी डिटेल्स वीडियो है तो चलिए इसको देखते हैं और फिर उस पर बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत का बजट टोटल कितना है? $72 बिलियन। 72 बिलियन। हमारा 8.5 कितना? 8.5 बिलियन। उनकी फौज की तादाद की 6 गुना हमसे ज्यादा है। एनीवे अब जो ब्रह्मोस मिसाइल है जो कि बेसिकली न्यूक्लियर कैपेबल है, लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है। ये मिसाइल जो 400 किलोमीटर दूर अहदाफ को निशाना बनाने की हैसियत रखता है। ये सुपरसोनिक मिसाइल जो आवाज से 3 गुना तेज चलता है। खुश हुआ क्रिकेट हमारे यहाँ नहीं हो सकती, सिक्योरिटी के साथ होती है। वो किसने किया आपको भी पता, इंडिया ने किया। श्रीलंका पे हमला इंडिया ने करवाया। जिस चीज में मुलव्वस निकलती है वो इंडिया ही निकलती है। पतली गली से निकल। ये चीज नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। कुछ तो वो ऑप्टिक्स करते हैं, मतलब कि अपने लोगों को बताते हैं कि जनाब देखें हमने इंडिया की किस्मत बदल दी, तारीख बदल दी, और कुछ हकीकत भी होती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी 6 कंट्रीज ऐसे हैं जो इंडिया से ये मिसाइल खरीदना चाह रहे हैं। पाकिस्तान की बात करें और इंडिया की बात करें, हमेशा डिफेंस में मुकाबला बताया जाता है पाकिस्तान की यूथ को। तो भाई आप क्या चाहते हो? फौज को कमजोर करके इंडिया हर तीसरे दिन नाउज बिल्ला मेरे मुंह में खाक, हर तीसरे दिन कार पकड़ाए आपके। अच्छा कि हम हिंदुओं को यहाँ पे नेशनलिटी और मुसलमानों को हिंदू तो आते नहीं है। जो पाकिस्तान के हिंदू हैं वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। अच्छी बात है, जाए। हम तो कहते हैं यहाँ पे सारे मुस्लिम ही हो। निकल पहली फुर्सत में निकल। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि भारत के ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड बाकी देशों में भी बढ़ती जा रही है। लगभग 6 कंट्रीज़ ने ब्रह्मोस लेने में अपनी रुचि दिखाई है, जिसमें कि अब अर्जेंटीना देश भी शामिल हो गया है। वो यूक्रेन युद्ध में रशिया को भी ब्रह्मोस मिसाइल की ज़रूरत पड़ गई है, जिसकी डिमांड सिर्फ भारत ही पूरी कर सकता है। लेकिन ब्रह्मोस की बात सुनते ही पाकिस्तानी मीडिया की पतलूनें गीली हो गई हैं, क्योंकि आपको याद ही होगा पिछले साल गलती से पाकिस्तान में ब्रह्मोस मिसाइल चला गया था, जिसको वहाँ के चाइनीज़ रडार पकड़ ही नहीं पाए थे। अब और देशों के पास भी ब्रह्मोस होगा और भारत एक्सपोर्ट करेगा। अब भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट देख के भी पाकिस्तान की हालत ख़राब हो रही है। तो चलिए आइए देखते हैं आज का वीडियो कि पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ की जनता का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। बहुत सी कंट्रीज लाइन में उनके कतारों में लोग लग रहे हैं जी, मुल्क लग रहे हैं कि ब्रह्मोस चाहिए। वही ब्रह्मोस है जो कि मियां चन्नू पिछले साल भारत की तरफ से पाकिस्तान में दागा गया था। और हमारे यहाँ क्योंकि रडार सिस्टम चाइना का, अनफॉर्चुनेटली वो हमारे रडार सिस्टम में ही नहीं है। आज हम रोड पर मौजूद हैं, आवाम से जानेंगे कि भारत दुनिया में अब हथियारों का एक्सपोर्टर बनता चला जा रहा है। कि इंडिया ने मेड इन इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल जो उनसे है वो जो बड़ी तेजी से बना भी रहा है। और अब ऐसी कंट्रीज है 6 कंट्रीज ऑलमोस्ट जो कि ये चाहती हैं कि इंडिया से वो मिसाइल खरीदे जाएं। क्या वजह है कि टेक्नोलॉजी में इंडिया इतना आगे चला गया है? ना सिर्फ टेक्नोलॉजी में, डिफेंस जाहिर सी बात है इंडिया से बताया जाता है हमारा सारा फोकस डिफेंस पे है। हमने ये सोचा हुआ है कि हमारे सामने सिर्फ इंडिया है, हालांकि इंडिया ये नहीं सोच रहा। ठीक है, इंडिया ये सोच रहा है कि हमने ग्रो करना है। ठीक है, मतलब हमारा फोकस अगर है भी है डिफेंस पे, नो डाउट होना भी चाहिए। लेकिन क्या वजह है कि फोकस होने के बावजूद भी वो डिफेंस में बहुत आगे जा चुका है? अगर हम ब्रह्मोस की बात करें तो इंडिया का ब्रह्मोस मियां चन्नू में जब गिरा था
तो हमने इसकी स्पीड और इसकी पावर का अंदाजा लग गया था, रेडार में ये नहीं आया था। और गुड लक हमारी ये थी कि वॉरहेड नहीं था। अगर वॉरहेड होता तो मियां चन्नू और इसके आसपास के जितनी भी छोटी छोटी बस्तियां थी वो तो खत्म हो जाती। अक्सर लोग बड़े कश्मीर के मुद्दे पर अग्रेसिव हो जाते हैं, तो मैं अक्सर इस चीज से बड़ा डर जाती हूँ क्योंकि इंडिया ने अपनी जो ताकत है, जो उसकी डिफेंस ताकत है, अगर 15 मिनट में मुसलसल इस्तेमाल कर ली, हमारा पाकिस्तान तो वो अब मैं कहती हूँ 100 साल तक फिर दोबारा कभी नहीं उठ पाएगा। इसके मुकाबले में अगर देखें 2021 में एक दफ़ा खबर आई थी कि जो अर्जेंटीना है वो पाकिस्तान से 12 JF-17 थंडर खरीद रहा है। अच्छा, ये जो खबर है ये कैसे रिलीज हुई थी कि जो अर्जेंटीना की जो बजट था उसमें कहीं ये चीज़ रखी हुई थी कि अर्जेंटीना पाकिस्तान से 12 JF-17 13 ब्लॉक 3 फाइटर्स खरीद रहा है जो कि तकरीबन $664 मिलियन के थे। अच्छा, मजे की बात यह है कि पाकिस्तान किसी को कुछ भी नहीं भेज सकता। अमेरिकन रिपोर्ट ये आई है कि इंडिया के पास 14,000 ब्रह्मोस है, ठीक है, सिर्फ ब्रह्मोस। इतने सारे इंडिया के मिसाइल हैं वो अलग है, सिर्फ ब्रह्मोस 14,000। और सेम रिपोर्ट चाइना की आई है, चाइना बोलता है 80,000 ब्रह्मोस है। देखिए अभी अर्जेंटीना के जो आए हैं डिफेंस मिनिस्टर वो तेजस में इंटरेस्टेड है, प्रचंड हेलीकॉप्टर्स वगैरह में इंटरेस्टेड है। लेकिन जो एक इम्पोर्टेंट चीज जो मेरे नोटिस में आई वो थी कि वो ब्रह्मोस के नेवल वर्जन में इंटरेस्टेड है। अभी रिलेशन बेहतर करते हैं, ज्यादा फायदा किसको है? मेरे ख्याल से ज्यादा फायदा पाकिस्तान की है क्योंकि इंडिया की एजुकेशन सिस्टम जो है वो पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। बिल्कुल, उनके जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो माने जाते हैं दुनिया में, किसी न किसी IIT है और बहुत से ऐसे हैं, बहुत अच्छे रैंक्स हैं उनके इंस्टीट्यूट्स के। अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते हैं उनकी लर्निंग मजीद बेहतर हो सकती है। अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर भारत के अंदर मौजूद हैं और उन्होंने भारत सरकार से ये डिमांड की है कि हमें आपका डिफेंस सिस्टम चाहिए, हमें आपका ब्रह्मोस चाहिए। भारत की इस तरक्की पर पाकिस्तानी अवाम क्या कहे? भारत सपोर्ट कर रहा है हमें। तो अगर ताल्लुकात अच्छे होंगे, फिलिपाइन को दे रहा है, अर्जेंटीना को दे रहा है, ठीक है, तो हमें भी दे। पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है भारत, तो हमने कोई हालात छोड़े हैं? जी जी जी। मैं आपके जो टॉपिक है ना उसके मैं ये कहना चाहता हूँ, आप कह रही है ना कि उन्होंने तरक्की कर ली है। जारी बात है, वो सारी इसराइली पावर, यहूदी लॉबी, सारे काफिर तो इकट्ठे हैं मुसलमानों के खिलाफ। और जब अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया है कि ये यहूदो नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते, इसमें गलतियां हमारी भी हैं, हमारे हुक्मरानों की भी हैं, वो भाग भाग के उनके पास ही जाते हैं। क्यों नहीं अल्लाह और अल्लाह के नबी से मदद लेते? हम लोग क्या करते हैं, हमारे हुक्मरान क्या करते हैं, जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है ना भाग जाते हैं इनके पास, इन लोगों के पास। आज से 5 साल पहले चले जाएं, क्या हालात ऐसे थे। आज ये जो टॉपिक इतना चल रहा है महंगाई का, क्या हालात ऐसे थे। भारत उस वक्त तरक्की भी नहीं कर रहा, वो तरक्की करेगा, वो तरक्की करेगा, ये सारी पावरें तरक्की करेंगी, लेकिन उधर से इस्लाम निकलेगा। अभी आप देखें कितने मुसलमान हो रहे हैं लोग, ठीक है। और दूसरी बात ये कि वो मिसाइल बनाए जो मर्जी बनाए, अल्लाह की मेहरबानी से हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को, अल्लाह के नबी की दुआ है, इसको कुछ भी नहीं हो सकता। इसको बड़े मुल्कों ने, इसको बड़े लोगों ने खाया। अभी बहुत से लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, मुसलमान होने पे हमें फख्र है, ठीक है। अगर हम मुस्लिम उम्मा की बात करें, सऊदी अरब UAE की बात करें, तो वो नरेंद्र मोदी को हाई सिविलियन अवार्ड से नवाज रहे हैं। ये पहली दफा तारीख में हुआ है कि भारतीय फौजें जो है सऊदी अरब की सरजमीन पर उतरी हैं। वो अपने मुल्क को बढ़ा रहे हैं, वो महंगाई खत्म कर रहे हैं। अभी रिपोर्ट आई है कि 13 करोड़ जो है वहाँ के अवाम जो गुर्बत की लकीर से ऊपर उठ गई है। हमारा 40% गुर्बत के नीचे दबा हुआ है। आपने कहा हमें मिसाइलों की भी जरूरत नहीं है, मुल्क में मिसाइल नहीं होंगे। हमारी पॉलिसीज इतनी अग्रेसिव है, हमने अफगानियों के साथ पंगा लिया हुआ है, हमने हिंदुस्तान के साथ पंगा लिया हुआ है, सारा इंपोर्ट मिसाइल। तो हम इतना 80% बजट हमारा डिफेंस में जा रहा है, आप कह रहे हैं कि हमें मिसाइलों की जरूरत। इसका क्या आप चले आप हल बता देना, डिफेंस वाला हल बता दें। क्या करें, अगर आर्मी के खिलाफ बात करें बंदे उठाए जाते हैं। नहीं, अगर हम 80% दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? हम सुकून से सोएं, हमारी सरहदों पे दुश्मन की बुरी नजर ना पड़े। क्या हम सुकून से नहीं सो रहे? क्या हमारा फलस्तीन वाला हाल तो नहीं है? क्या मकबूजा कश्मीर वाला हाल तो नहीं है? क्या बर्मा वाला हाल तो नहीं है? अगर वो डिफेंस में कर रहे हैं तो आज हम आज़ाद जिंदगी गुजार तो रहे हैं ना। अब ये ऐसी पाकिस्तानियों की राय। अब आप सोच लो, एक तरफ तो उनको डर भी लग रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल का अगर वो 15 मिनट में इस्तेमाल कर दिया भारत, तो हम तो अगले 100 साल तक उड़ भी नहीं सकते। अब ये खौफ सोचो कि जब से एक बार ब्रह्मोस का जो परीक्षण किया गया था और जाके वो पाकिस्तान के मियां चन्नू में गिरा था, तब से हर पाकिस्तानी को मियां चन्नू का नाम याद हो गया है। और सोचो, उनको ये भी पता है कि ये जो टेस्ट फायर भारत ने किया था पाकिस्तान में, वो भारत ने बोला कि भाई ये गलती से छूट गया है।
और उसके बाद भी आज भी पाकिस्तानियों के दिमाग में ये चल रहा है कि अगर उसमें वारहेड होता तो क्या होता। हमारा कोई भी रडार, हमारा किसी भी प्रकार का सिस्टम उसको पकड़ नहीं पाया। अब जब देख रहा है कि जो ब्रह्मोस है वो दूसरे देश उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और जो भारत ने परीक्षण किया था मियाँ चन्नू में मिसाइल को फायर करके, इसीलिए किया था कि इसका जब एक टेस्ट फायर दुनिया देखेगी तो उसको इसकी डिमांड करेगी। और ख़ासकर ये टेस्ट फायर जो ध्यान में रख के किया गया था चाइना को, क्योंकि चाइना के जो बहुत से देशों के साथ कन्फ्लिक्ट है, छोटे छोटे देशों के साथ, जो उनको भाई उनके पास इतना तो है कि भाई वो कुछ मिसाइल खरीद सकते हैं पैसे, लेकिन बात यह कि चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनके पास कुछ तो ऐसा हो कि जो वो जिसे चाइना डरे, तो उनके पास अब वो ब्रह्मोस मिसाइल में अपना भविष्य देख रहे हैं कि हाँ, अगर ये डिफेंस सिस्टम हमारे पास रहता है, अगर हम ब्रह्मोस मिसाइल लेते हैं तो चाइना का कुछ हद तक तो हम काउंटर कर ही लेंगे। तो अब जितने भी चाइना के, मतलब मान लो जितने भी चाइना के अगेंस्ट हैं कंट्री, छोटे जहाँ पे उनका चाइना से विवाद चलता है ज़मीनों का लेके, तो वो अब सारा जो है इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इसमें ब्रह्मोस में। अब ये चीज़ें जब पाकिस्तान को दिख रही है तो पाकिस्तान के जो मीडिया कर्मी हैं और बाकी लोग हैं वो तो चिल्लाएंगे ही चिल्लाएंगे। बाकी जो कुछ बीच बीच में रेडिकल वाले लोग आते हैं, रेडिकल पाकिस्तानी, ठीक है, उनका तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है। बाकी आपको अभी सोचो कि ये जो वीडियो है इसमें सिर्फ ब्रह्मोस का जो पहला वर्जन है उसको बेचने की बात हो रही है। अभी जो ब्रह्मोस 2 है उसकी जो रेंज है वो 800 किलोमीटर से ज़्यादा है। जब वो बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है, अभी वो टेस्टिंग अपने पीरियड में है, तो सोचो क्या होगा इन पाकिस्तानियों का। और बाकी चाइना भी इस चीज़ को बहुत हल्के में नहीं लेता है, कि वो जानता है कि भाई ब्रह्मोस क्या है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।